सोचिए जरा, आप कोड लिखने के लिए बैठे हैं और आपका कंप्यूटर खुद ब खुद कोड्स को लिख दे रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर्स आ रहे हैं, वो खुद ब खुद उसे सॉल्व भी कर दे रहा है। अब ये तो सुनने में लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल सा है, लेकिन आज मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आपका प्रोग्राम खुद ब खुद पूरे कोड्स को लिखेगा। और ये कोई प्रोग्राम नहीं करने वाला, ये एक आईडी टूल करने वाला है। देखिए, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड से भी एक एडवांस आईडी टूल आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके केस में। क्योंकि देखिए, हम लोग डिबगिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। एक अगर छोटी मोटी भी एरर आ जाए तो उसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम जाता है कि कैसे उसे सॉल्व करें। अलग अलग रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर ये एआई टूल आपके पास है, ये एआई आईडी आपके पास है, तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि आपका टाइम भी सेव होगा और आप मतलब रिलैक्स करने वाले हैं। आपको कोई फिक्र ही नहीं कि कहां पे एरर आया है, कैसे आया है, वो खुद ब खुद सॉल्व कर देगा सब कुछ। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं गूगल पे आके सर्च कर लेता हूं। अब क्या सर्च करना है मुझे सर्च करना है विंड सर्फ। देखिए, मैंने जस्ट सर्च किया विंड सर्फ। ओके, ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने सर्च किया है विंड सर्फ। एंड सबसे पहले वाले लिंक पे मैं आ जाता हूं। इसे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर, राइट। तो मैं इसे विंडोज के लिए कर लेता हूँ। मेरा विंडोज मशीन है तो उसे अकॉर्डिंग मुझे मिल गया है। आपका भी उसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सी ऑल डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है चीजें। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्विकली। तो देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है। इसे मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ, इधर से ही ओपन कर लेता हूँ। आप बाकी इजीली कर सकते हैं, वो सब कोई बड़ी इंपैक्ट नहीं है, राइट। अब मैं इधर आ गया। अब इसे क्या करता हूँ, आई एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करना होगा और इसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेता हूँ। एंड मैं डेस्कटॉप पे भी एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ और ये ओपन विथ विंडसर्फ को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। मीन्स जितनी भी चीज़ें थी वो सभी को मैंने ऑन कर लिया। और ये पूरा देखिए, ये जो है आप कह सकते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड का ही पूरा कॉपी किया गया है। और ये आईडी टूल भी आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है या कौन सा कोड एडिटर है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, वापस से नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट कर लिया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो आपके सिस्टम टू सिस्टम वैरी करेगा, तो उस पर थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, बाकी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे आ गया है लॉन्च विंडसर्फ। और इसे मैं फिनिश कर लेता हूँ कि ठीक है, मुझे अभी लॉन्च भी करना है ताकि वो मेरे पास ओपन भी हो जाए। और ये मेरे पास ओपन हो चुका है। एंड लेट्स सी, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और उससे पहले ये पूछ रहा है अलाउ करने के लिए, तो मैं अलाउ भी कर देता हूँ। मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि आपको जो सेटअप है, स्टाइलिंग है, वो कैसा चाहिए। आपका अगर विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसका जो भी सेटअप से स्टाइलिंग है वो चाहिए, या फिर आपको नया से करना है। तो फिलहाल के लिए मैं नया से कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड की जो भी सेटिंग्स है वो मुझे इंपोर्ट कर लेना है, तो आप ये कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट फ्रेश कर लेता हूँ। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि कैसा की बाइंडिंग कैसा चाहिए आपको, VIM का चाहिए या विजुअल स्टूडियो कोड का। तो मुझे VS कोड का ही चाहिए, क्योंकि एज देखिए हम लोग VS कोड से ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, राइट। और VS कोड में हर चीज़ों को हम लोगों ने ईजिली किया है, इस वजह से VS कोड। तो फिलहाल मैंने कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कैसा आपको थीम चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं डार्क ले लेता हूँ। और उसके बाद ये बोल रहा है कि लॉग इन करना होगा, तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। एज मेरा अभी अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। और साइन अप पे जो भी बेसिक डिटेल्स है इसे मैं फिल आउट कर लेता हूँ क्विकली। और मैंने ये डिटेल्स डाल दिया। अब मैं साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, आप एक बार रिट्राई कर लीजिएगा, वो साइन अप हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। एज उस पर इशू क्रिएट कर रहा है तो मैं गूगल से क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट, नो इशूज़। और ये हमारे पास लॉग इन हो गया।
अब लॉग इन हो गया। अब इसे भी मैं ऑलवेज करके इसे ओपन कर लेता हूँ, या आप ऑलवेज हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है, आप ओपन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऑलवेज कर दिया हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारा लॉग इन हो गया इस तरीके से। ओके, अब ये जो लॉग इन हुआ है ध्यान से समझिएगा, अभी तो हमारा काम हो गया। अब ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो गया। अब ये देखिए, देखने में लगेगा कि ये विजुअल स्टूडियो कोड ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें एडवांस्ड है। जैसे यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख पाएंगे, ये ओपन कैस्केड है, उसके बाद सेटिंग्स का आइकन है, चेंज लॉग्स है, और ये राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं पूरा, मैं आपको इधर साइड करके दिखाता हूँ। ये जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये है पूरा एआई। अब ये एआई को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और उस पर एक एडवांस चीज मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए, इस पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा चीजों को कि आखिर इस पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इधर देखिए, ये आप देख पाएंगे, ये जो क्लाउड लिखा है, राइट, क्लाउड जो है, इसे अगर मैं क्लिक करूं तो इस पे देखिए जीपीटी 4.0 और कैस्केड बेस भी है। तो अभी हम लोग 3.5 जो है क्लाउड का, उसे ही यूज करेंगे, सोनेट जिसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि ये सब देखिए कुछ कुछ प्रीमियम, ये पूरा टोटली फ्री में नहीं है, ये कुछ कुछ हम लोगों को पे करना होगा। लेकिन अगर हम लोगों को ज्यादा यूजेज करना है तो हम लोग कैस्केड को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो टोटली फ्री है। ठीक है, तो अब अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक पहले फोल्डर ओपन कर लेता हूं और उसी पे हम लोग कोड्स करते हैं। अब देखिए, इस पे इंटरेस्टिंग क्या है चीज मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं डेस्कटॉप पे, और इसे मैं लिख देता हूं कोड विथ एआई। ये मैंने लिख दिया और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं ताकि वो मैं ओपन कर लूं उसी फोल्डर को, राइट। और इसे जस्ट देखिए, ये टोटली विजुअल स्टूडियो कोड की तरह दिखेगा जो विजुअल स्टूडियो कोड्स पे होती है। ये आप कह सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का ही कॉपी किया गया है, लेकिन उस पर एडवांस चीजें ऐड कर दी गई है। ओके, तो देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास ये राइट साइड में आ गया। अब मुझे पहले कोड एक जनरेट करना है, मुझे नहीं आता है कुछ भी, मैं बेसिक कोड एक बनाना चाहता हूँ कि आखिर कुछ तो मैं करूँ पहले। तो मैं इस पे लिख लेता हूँ एक कोड। मैं लिख देता हूँ फूड डिलीवरी होम पेज। मैंने जस्ट इसे इतना कह दिया और उसे लिख देता हूँ HTML CSS से चाहिए, वरना फिर वो अपनी लैंग्वेज, अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज से कर देगा। मैं HTML CSS JS लिख दिया हूँ, एंड एक बार सेंड करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या देता है ये रिजल्ट। तो मैंने इसे लिखा कि ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा करना है मुझे, आप बना के दे दो। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। देखिए, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं इससे क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, मैं इसे आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑटोमेटिक इंडेक्स डॉट HTML बनाया और उसके साथ साथ वो फाइल भी हम लोगों को क्रिएट करके दे दिया। वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी फाइल्स ऑल्सो। मतलब अब इसमें हमारे लिए ईजी क्या हो गया ना, कि कोड तो मिल ही गई, उसके साथ साथ जो भी हम लोगों को बनाना था, ईच एंड एवरी स्टेप हम लोगों को मिल गया। और साथ ही साथ एक और एडवांस चीज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं जो चैट जीपीटी तो नहीं देता है। मीन्स मेरे केस में मैंने जो ट्राई किया है, चैट जीपीटी बहुत ही मुश्किल से अगर दे दिया तो दे दिया, वरना फिर ऐसे देता ही नहीं है चैट जीपीटी, चाहे उसे मैं जिस तरीके से भी प्रॉम्प्ट कर दूं। और इसे मैंने कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस प्रॉम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ बोला फूड डिलीवरी होम पेज HTML CSS JS, दैट्स इट। अब देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं, क्या आपको ये एक्सेप्ट करना है, मतलब ये आपको रखना है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं फिलहाल के लिए एक्सेप्ट ऑल, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास कोड आ चुका है। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। रन कैसे करूंगा, ये राइट साइड से कर सकते हैं, वरना फिर आप एक्सटेंशन पे जाके यहाँ पे सर्च कर लीजिए डायरेक्टली लाइव सर्वर। जैसे ही आप लाइव सर्वर करेंगे तो आपको लाइव सर्वर दिख जाएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल के लिए लाइव सर्वर यूज कर लेता हूँ। देखिए, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है, लाइव सर्वर पे वो रियल टाइम हम लोगों को रिफ्लेक्शन दिखता है, इस वजह से मैं लाइव सर्वर प्रेफर करता हूँ। तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इस एक्सटेंशन को। और देखिए, ये हमारे पास इंस्टॉल होकर आ चुका है। इसे फिलहाल मैं अब कट कर देता हूँ और वापस से अपने फाइल्स पे आ जाता हूँ, और इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए, ये हमारे पास फूड डिलीवरी का जो भी डिटेल्स होना चाहिए था वो हम लोगों को दे चुका है कि अच्छा, ऐसा ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इस पे कुछ और चेंजेस चाहता हूं अगर, जैसे देखिए, अभी तो ये बेसिक चीजें बनाकर दे दिया, इधर कार्ट मुझे ऐड करके दे दिया, ये मेन्यू बनाकर दे दिया है, इस पे लिख दिया है इसका नाम फूड एक्सप्रेस, और यहाँ पे लिख दिया है डिलीशियस फूड डिलीवरी टू योर डोर स्टेप। और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है कि क्या सर्च करना है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे इमेजेस वगैरह आ जाएंगे। अब देखिए, एक प्रॉब्लम इस पे ये दिख रहा है मुझे कि इमेजेस जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो एक बार हम लोग ये भी प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं कि इमेजेस डाल पाएगा या नहीं।
मैंने जस्ट उसे इतना कहा ऐड इमेजेस ऑल्सो, एंड लेट्स सी कि क्या ये इमेजेस को ऐड कर पाता है। अब ये कह रहा है कि एक डायरेक्टरी बनाना होगा इमेज का, तो एक्सेप्ट करना होगा मुझे, तो मैं जस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं। एंड जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये फेल्ड लिख कर आ चुका है। वो मेक डायरेक्टरी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो HTML CSS JS को है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है कि ऐसे करके मैं ट्राई करता हूँ। मतलब देखिए, आप वो क्या किया ना, इमेजेस वो उधर से नहीं ले पाया, तो ये अनस्प्लैश्ड से, मतलब वो जो हमारे पास अलग अलग वेराइटीज होती है ऑनलाइन से, वो लेकर आ रहा है। मीन्स पहले वो ट्राई किया ऑनलाइन से लाकर डाउनलोड करके हम लोगों को लोकल में डाल देगा, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वो दूसरा अल्टरनेटिव क्या किया, HTML CSS को एडिट कर दिया। अब इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नीचे ऑप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट मैंने कर लिया। अब एक बार सेव करके मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ पेज को। वाओ, अमेजिंग! ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया, राइट? ये तो चैट जीपीटी बिल्कुल भी नहीं देने वाला था इस तरीके से। मीन्स ये आप ट्राई कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोलिएगा, ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं देने वाला है चैट जीपीटी। देखिए हमारे पास पूरा इमेजेस, और ऐसा नहीं कि कुछ अलग इमेजेस, जैसे ये बर्गर है तो बर्गर का इमेज, ये पिज्जा है तो पिज्जा का, ये सुशी है तो सुशी का, ये डेजर्ट्स है तो ये डेजर्ट्स का, और ये जैसा होना चाहिए एक होम पेज पे फोटो, वो आ चुका है। अब मुझे और भी कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, तो मैं इजीली उसे बोलूंगा कर सकता हूँ। या अगर मेरे कुछ कोड में प्रॉब्लम है, तो भी मैं उसे बताऊंगा कि भैया ये कोड में मेरा प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक कर दो, तो डायरेक्टली मुझे ठीक करके दे देगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका और भी इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे इस पे और भी डिबगिंग वगैरह कर सकते हैं, कैसे इससे एक एडवांस एप्लीकेशन बना सकते हैं, अगर आपको इसके लिए भी एक पूरा इन डेप्थ वीडियो चाहिए, तो मेक श्योर मुझे एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली बनाने वाला हूं वीडियो, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप कमेंट करें, और कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से अगर आपको पसंद आया हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।